हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कूल की जो सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन ही खुलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना। एंड नेक्स्ट, रात के लगभग 10 बजे थे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक अजीब बात कहते थे। हर पूर्णिमा की रात जंगल के बीच एक स्कूल दिखाई देता है और सुबह होने से पहले वो हमेशा गायब हो जाता है। लेकिन 4 स्टूडेंट्स आरव, सिया, कबीर और मीरा को इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार एक पूर्णिमा पर वो खुद सच का पता लगाएंगे। रात 11 बजे चारों अपनी टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। ना हवा की आवाज़, ना किसी जानवर की, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने लोहे के गेट पर पड़ी। गेट के ऊपर लिखा था मूनलाइट हाई स्कूल। स्कूल बिल्कुल वैसा ही था जैसे गांव वाले बताते थे। पुरानी दीवारें, टूटी हुई शीशे और हर जगह धूल। कबीर हंसकर बोला, बस इतना ही, लोग इसे भूत बंगला बना देते हैं। जैसे ही वो गेट के अंदर घुसे, गेट अपने आप बंद हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था। और तब खुद ही बजने लगी, लेकिन स्कूल के अंदर उनके अलावा कोई भी नहीं था। घंटी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज रही थी। आरव ने धीरे से कहा, ये घंटी कोई बजा रहा है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन पूरा स्कूल खाली था। अचानक एक क्लासरूम के अंदर से किसी की चॉक से बोर्ड पर लिखने की आवाज़ आई। कबीर ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और सबकी सांसें रुक गई। क्लासरूम बिल्कुल खाली था, लेकिन ब्लैकबोर्ड पर अभी-अभी लिखा गया था, वेलकम बैक क्लास 9th बी। सिया हैरान होकर बोली, लेकिन हम तो क्लास 11th में हैं। जैसे ही वो बोर्ड के पास गई, पूरा मैसेज धीरे-धीरे मिला और उसकी जगह एक नया सेंटेंस लिखने लगा, अटेंडेंस शुरू होने वाली है। उसी पल क्लासरूम के पीछे रखी पुरानी बेंचेस खुद ब खुद हिलने लगी। धूल हवा में उड़ने लगी। फिर एक-एक करके कुर्सियों पर धुंधली सी परछाई बैठने लगी, जैसे वो इनविजिबल स्टूडेंट क्लास में आ रहे हों। किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उनकी आउटलाइंस। तभी कॉरिडोर से कदमों की आवाज़ आई। सबने दरवाजे की तरफ देखा। एक पुरानी टीचर, सफ़ेद साड़ी पहने, हाथ में अटेंडेंस लिए, आहिस्ता-आहिस्ता क्लासरूम की तरफ चल रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। टीचर क्लास के अंदर आई और बिना किसी की तरफ देखे रजिस्टर खोला। एक नाम पढ़कर बोली, राहुल। पूरा क्लासरूम चुप। फिर दूसरा नाम, नेहा। फिर तीसरा, और अचानक टीचर रुक गई। उसने रजिस्टर की नज़र उठाई, सीधा आरव की तरफ देखा और धीरे से बोली, आरव। आरव के रंग उड़ गए। लेकिन मेरा नाम इस रजिस्टर में कैसे हो सकता है? मुस्कुराई और बोली, जो इस स्कूल में एक बार आ जाता है, उसका नाम कभी नहीं मिलता। उसी वक्त क्लासरूम की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई और अंधेरे में किसी बच्चे की हल्की सी हंसी गूंज उठी। अंधेरा इतना गहरा था कि किसी को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बच्चे की वो हल्की सी हंसी। आरव ने कांपते हुए अपनी टॉर्च ऑन की।
टॉर्च की रोशनी पूरी क्लास में घूमी, लेकिन ना टीचर थी ना वो धुंधले स्टूडेंट्स, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर ने घबराकर कहा। हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। चारों क्लासरूम से भागते हुए बाहर निकले, लेकिन जैसे वो कॉरिडोर में पहुंचे, उन्होंने देखा जिस रास्ते से वो आए थे वहां अब दीवार थी। ये कैसे हो सकता है? मीरा ने धीरे से कहा। हर मोड़ पर वही कॉरिडोर दोबारा शुरू हो जाता, जैसे स्कूल उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। तभी सिया की नज़र लाइब्रेरी के आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। पुरानी अलमारियों के बीच एक टेबल पर एक मोटी सी किताब पड़ी थी। उसके कवर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, विजिटर्स। आरव ने धीरे से किताब खोली। उसके पहले पन्ने पर पुराने सालों की तारीखें लिखी थी और उनके नीचे नाम, हर उस इंसान का नाम जो कभी स्कूल में आया था। कुछ नामों के आगे लिखा था रिटर्न्ड और बहुत से नामों के आगे मिसिंग। सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि आखिर पेज पर आज की तारीख लिखी हुई थी और उसके नीचे आरव, सिया, कबीर, मीरा। कबीर ने घबराकर किताब बंद कर दी। उसी पल पूरे स्कूल में एक जोर सी घंटी बजी और एक धीमी सी आवाज गूंजी। अटेंडेंस कंप्लीटेड। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी और वो आवाज़ हर सेकंड उनके करीब आ रही थी। कदमों की आवाज़ अब बिल्कुल उनके पीछे थी, लेकिन जब भी चारों मुड़कर देखते, कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता। आरव जोर से बोला, मत रुकना, बस भागते रहो। सब पूरी ताकत से भाग रहे थे। तभी मीरा अचानक रुक गई। उसने सामने दीवार की तरफ इशारा किया। ये पहले यहाँ नहीं थी। दीवार पर एक बहुत पुरानी क्लास फोटो लगी थी। फोटो के नीचे लिखा था, बैच ऑफ 1998। सिया ने टॉर्च की रोशनी फोटो पर डाली और सबकी सांसें थम गई। फोटो में खड़े कुछ बच्चों की चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। 1, 2, 3 और फिर उन 4 बच्चों की जगह आरव, सिया, कबीर और मीरा के चेहरे दिखने लगे। कबीर ने डर कर फोटो दीवार से खींच ली। जैसे ही फोटो जमीन पर गिरी, पूरा स्कूल जोर से हिलने लगा। छत से धूल गिरने लगी, खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। दूर से वही टीचर की आवाज़ सुनाई दी। अचानक लाइब्रेरी के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। आरव बोला, शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। चारों बिना सोचे नीचे उतरने लगे। सीढ़ियाँ खत्म होते ही वो एक पुरानी अंडरग्राउंड रूम में पहुंचे। रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर लिखा था, इस स्कूल का सच कभी बाहर नहीं आ जाना चाहिए। उस पत्थर के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने डायरी खोली। पहले ही पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। और उसके बाद डायरी के अगले पन्ने पर एक ऐसा राज लिखा था, जिसे पढ़ के चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। डायरी का आखिरी पन्ना खुलते ही सब चुप हो गए। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो स्कूल ने तुम्हें चुन लिया है।
मीरा ने धीरे से पूछा। चुन लिया मतलब? आरव ने डायरी आगे पढ़ी। हर पूर्णिमा की रात ये स्कूल 4 नए स्टूडेंट्स ढूंढता है। सुबह होने से पहले उनकी जगह 4 पुराने स्टूडेंट्स आज़ाद हो जाते हैं। एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। कबीर ने गुस्से से डायरी बंद कर दी। ये सब हमें डराने के लिए लिखा गया है। जैसे ही उसने डायरी बंद की, पूरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दीवार पर लटकी पुरानी तस्वीरें हिलने लगी। सिया ने टॉर्च की रोशनी एक पुरानी फोटो पर डाली और उसकी चीखें निकल गई। फोटो में वही टीचर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके आसपास खड़े बच्चों के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे और कुछ ही सेकंड में उन 4 बच्चों की जगह आरव, सिया, कबीर और मीरा के चेहरे आ गए। बाकी एट द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।